नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से बैक टू बैक जनसभाओं का सिलसिला तेज हो गया है। अमित शाह के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश के मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचे, जहां झीलों की नगरी उदयपुर शहर में उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है। जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि यहां ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है। ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में 2-2 दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है। निकालना चाहिए ना? इस जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए ना? राजस्थान को उसका गौरव फिर से मिलना चाहिए ना? इसके लिए कांग्रेस का जाना जरूरी है ना? यहां भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर, सुन लीजिए, और जो अपने यहां घर से मुझे सुन रहे वो भी समझ लें, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरणा ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। नामांकन रैली के बाद दिव्या मदेरणा के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। दिव्या मदेरणा ने इस दौरान अपने पिता के आखिरी पलों को याद किया। दिव्या ने बताया कैसे आखिरी पलों को याद किया था। मैं पिता की घड़ी पहन कर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही, दिव्या घड़ी लाई हो, घड़ी घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। ये आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे। नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूं। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी।
मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है। ऐसे पतरी मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाएं, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जयपुर की सबसे चर्चित सीट जोटवाड़ा से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत नामांकन पत्र वापस ले लिया है। वसुंधरा राजे कैंप के माने जाने वाले शेखावत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कर सम्मान की गारंटी दी। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व उद्योग मंत्री आज अपना नाम वापस ले लेंगे। आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतिम अमित शाह के फोन के बाद राजपाल सिंह शेखावत मान गए हैं। अमित शाह ने राजपाल सिंह शेखावत को सत्ता और संगठन में भागीदार का आश्वासन भी दिया है। अमित शाह के फोन से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजपाल से बात की है, ऐसी चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में कांग्रेस की मौजूदा गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार तक कह डाला है। किसानों का अलग बजट पेश किया, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को, छात्रों के लिए अलग स्कीम बनाई है, युवाओं के लिए अलग बना रखी है। तो 50 तरह की स्कीमें हैं। तो तमाम मिला के मैं समझता हूँ 100 यूनिट बिजली का हमने माफ कर दिया, तो उससे 1 करोड़ लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है और सब पब्लिक के लिए। बाकी राज्यों में 5 लाख बीमा है, 20% आबादी के लिए, 30% आबादी के लिए। हमारे यहाँ अमीर गरीब कोई भी हो, सबका बीमा 25 लाख का बीमा है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर के देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार के साथ जमी। अब 7 गारंटी की हमने बात करी है, उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा कर गया, वो जो आरोप लगा रहे उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उनमें कोई दम नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। सर, कल आतंकियों की हमदर्द तक बोलने लग गए सरकार। ये तो प्रधानमंत्री जी को या तो किसी ने गुमराह किया है और उनको ब्रीफिंग ठीक नहीं की, या तो ये मालूम है। देख, एक तो ये होता है, प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है। तो 2 बातें, या तो उनको उनकी पार्टी लोगों ने गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट दी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा वो बोले कल, जो ऑब्जेक्शनेबल है डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा, या फिर वो जानबूझ करके खुद घबरा गए हैं राजस्थान के माहौल से, वो खुद ही बौखला गए हैं। बौखला करके मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा बोली है, जो उचित नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भाषा का हम लोग। नंबर 1। नंबर 3 जो है, कन्हैयालाल का मर्डर कराने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको 4-5 दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था। ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो?
हमने 2 घंटे में पकड़ लिए मुलजिमों को, और फिर भी एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को। तब भी हमने कोई माइंड नहीं किया हूँ, किस लिए हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश हो, इसलिए हमने उसको कोई एतराज हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, एनआईए केस ले लिया आपने। अभी तक पता नहीं एनआईए को चाहिए आगे आगे बताएं, अभी तक प्रोग्रेस क्या उस केस की बताना चाहिए। आज अगर एसओजी केस करते इसको, अभी तक जनता को मालूम पड़ता कि एसओजी कहाँ तक आगे बढ़ी है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ा हमें। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बहुत ही अस्वीकार्य हम लोगों को, और मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाए देश के लिए। देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही सीमित रहनी चाहिए, विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए लड़ाई को। प्रोग्राम पॉलिसी की बात करें, इशू की बात करें, नॉन इशू को इशू बना रहे हो आप लोग, और आप इस प्रकार भड़का रहे हो लोगों को धर्म के नाम पर अभी से ही। और जिस भाषा में उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद नहीं करता था, इसलिए मैंने कहा या तो उनको गलत ब्रीफिंग की गई है, या फिर जानबूझ करके वो खुद घबरा गए, बौखला गए हैं, जानबूझ के जुमला बोला है, मेरा मानना। और सबसे बड़ी बात है, जब केस हुआ था कन्हैया लाल का, तो हम सब काम छोड़ के प्रोग्राम कैंसिल करके मैं खुद आया जयपुर, चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब गए वहाँ पर, जो कुछ कर सकते हमने किया। पर इनके नेता लोग, मालूम पड़ गया ये केस हो गया, तब भी तमाम लोग हैदराबाद गए इनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब खड़ाए थे, वो भी नेता उपनेता जो आज नेता प्रतिपक्ष थे राठौड़ भी, सब लोग हैदराबाद क्यों गए? अगर इतनी चिंता थी इनको, इतनी बड़ी घटना हो गई थी, उस घटना में इतनी बड़ी मानते थे, हम तो यहाँ हैं, वो वहाँ चले। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने अजमेर क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। खेड़ा ने कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में जो योजनाएं लागू की हैं, उनकी चर्चा देश में नहीं बल्कि विश्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने अधिकारों को भुलाकर डांटते हैं कि जब राजस्थान सरकार ये सब कर सकती है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे हैं, लिस्ट आ गई आपके सामने, और बीजेपी परसों लिस्ट आई। अब उनके तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तीसरा 3 है, चौथा तो मुझे नहीं मालूम। गोविंद सिंह डोटासरा जी पर ईडी ने छापा मारा था, तो आपको लगता है कि ये सब चुनावी साजिशें हैं जो कि सबके सामने है? क्यों नहीं सीबीआई, ईडी जाती नारायण राणे के घर पे, हेमंता बिस्वा शर्मा के घर पे, अजीत पवार के घर पे, शुभेंदु अधिकारी के घर पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, इसलिए। अब वो फेयर एंड लवली हो गए। बताइए, अभी तक जो बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कई जगह पर कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया है, तो क्या जनता में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सिर्फ टिकट के लिए लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई जाए? बिल्कुल हो सकता है कि उनको उनका मन भर गया उस विचारधारा से, तो आने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अचानक चुनाव हमारे खिड़की दरवाजे बंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सांसद पी चिदंबरम ने राजस्थान की जनता से अपना हित सोचकर सरकार चुनने की अपील की है। चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ये तय नहीं कर सकते कि राजस्थान में किसकी सरकार होगी। उन्होंने कहा कि ये अधिकार तो राजस्थान की 5 करोड़ जनता का ही है। The people of Rajasthan are engaged in deciding who should form the next government in Rajasthan. That is their right and their right alone. However, there are people in Delhi and elsewhere who think, why should 5.2 crore voters decide who should form the next government in Rajasthan? Let a handful of us decide that question. You know who these people are. They hide behind various acronyms like CBI, ED, IT, etc. Never before in the history of India have a few faceless persons been deployed to decide the future of a state.
That is what the BJP government of the centre is doing in Rajasthan, and that is a clear and present danger to the people of Rajasthan. I have come here to appeal to the people of Rajasthan to wake up to the clear and present danger. Reject these nefarious attempts to hijack democracy and assert your right to choose the next government of Rajasthan. I appeal to you to choose the next government based on the party of your choice, its past record, and its promises on how it will govern the state for the next 5 years. I appeal to you to also look into the party's stance on issues of liberty, privacy, women's rights, respect for all religions and languages, treatment of Dalits, ST and minorities, and the independence. जोधपुर से आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सियासी अदावत चरम पर है, जिसे जहां मौका मिलता है एक दूसरे पर वार और पलटवार करने से नहीं चूकता। राजस्थान में राज बदलने और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए शेखावत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मारवाड़ में अपना सियासी वर्चस्व कायम करने के लिए गहलोत और गजेंद्र आमने सामने हैं। 3 दिसंबर को तय होगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। कांग्रेस की गहलोत सरकार की 7 गारंटियों का भाजपा के पास क्या तोड़ है? भाजपा की सरकार बनने पर कौन सीएम बनेगा? इस तमाम सवालों का लेकर प्रेम प्रताप सिंह के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विस्तार से बातचीत की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी और जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर दादीज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दादीज जोधपुर नगर निगम के पूर्व महापौर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय झालावाड़ दौरे पर हैं। वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। ऐसे में राजे अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। इसी कड़ी में जनसंपर्क में दौरान राजे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए फ्री बिजली को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। धनतेरस पर आज दिल्ली एनसीआर सहित राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया, वहीं लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन लेवल में गिरावट हुई है। दूसरी ओर अचानक बारिश से दिवाली से पहले ही ठंड बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान में गुरुवार को सक्रिय हुए मौसम के नए चक्र का असर शुक्रवार को भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सुबह से ही कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आगामी 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।